वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजबन कृशानुम् ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातम् राम कथा के रसिकवर भक्तराजमति धीर आय सुआसन लीजिए श्री तेज कुंज महावीर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न जने जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चूर बोले सीताराम भगवान जय जय हो गौरी शंकर भगवान जय हो वीर बजरंग बली जय हो परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी बलवंत मुनि महाराज की जय हो श्री श्री 108 महंत श्री दर्शन मुनि महाराज की जय हो सभी संत भगवान की जय हो सभी भक्तों की जय जय जनता जनार्दन की जय हो जय जय सीताराम। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय जगन्यंता जगदाधार भक्त वांछा कल्पतरु हृदय विनिंदक पीतांबरधारी भगवान श्री सीताराम भगवान की वांगमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस देवाधिदेव महादेव चंद्रमौली गंगाधर भगवान आशुतोष के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में चंदन वंदन करते हुए कवि चक्र चूड़ामणि काव्य कलाधर संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम ब्रह्मलीन परम आदरणीय परम सिद्ध बाबा श्री 1008 ब्रह्मलीन बलवंत मुनि जी के महाराज के चरणों में अपने को प्रणिपात करते हुए
परम आदरणीय 108 महंत श्री दर्शन मुनि महाराज पुरी जी के चरणों में प्रणिपात करते हुए महाराज जी के आश्रम में पधारे हुए सभी संत भगवान के चरणों में नमन करते हुए इस परम मानस के आचार्य भगवान भूत भावन चंद्रमौली गंगाधर के चरणों में बैठ करके उनकी छत्र छाया में मां अम्बा की कृपा से समस्त आश्रम के जो देवी देवता हैं, ग्राम देवता की कृपा से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये जो पवित्र राम कथा का आयोजन किया गया, इसके आयोजक, संयोजक, समायोजक, सभी सहयोगी गण एवं शाम गायन में साथ दे रहे भगवान भोलेनाथ की नगरी से, बाबा विश्वनाथ के धाम से पधारे हुए परम आदरणीय पवन कुमार पांडे जी, नगरी से ही पधारे हुए परम साधक जो कीबोर्ड पर संगति कर रहे हैं, परम आदरणीय आशुतोष चौहान जी, उनके साथ में तबले पर संगति कर रहे पवित्र भिक्की शहर के भिक्की जी, साथ में इस राम कथा के साथ चल रहे रुद्र यज्ञ के आचार्य सभी ब्राह्मण देवता, इस प्रवचन पंडाल में पधारे समादरणीय भगवत चरणारविंद भक्तवृंद, सीता सती अनुसुईया गार्गी मदलसा के चरित्र को अपने चरित्र में परिणत कर रही वात्सल्यमयी ममतामयी माताएं एवं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के चरित्र को अपने चरित्र में आश्रित कर रहे छोटे छोटे बच्चे, माताएं जो उस तरफ बैठी हैं, आप लोग एक तरफ हो जाइए, वहां से उठ करके इस तरफ हो जाइए। भैया लोग जो आएंगे इस तरफ बैठेंगे, आप लोग इस तरफ बैठेंगे, इधर आ जाइए। हाँ, जैसे ये पता चले ना कि आप लोग एक तरफ हो। आज इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज राम कथा का ये प्रथम दिवस है। हम सब इस प्रथम दिवस में संत भगवान के चरणों में बैठ करके बाबा भोलेनाथ की कृपा छत्र छाया से, हनुमान जी की असीम अनुकंपा से, बगल में स्थित नवग्रहों जो नवग्रह देवता हैं उनकी असीम अनुकंपा से हम लोग 9 दिन तक इसी प्रांगण में बैठ करके भक्ति का अवगाहन करेंगे। प्रभु की कृपा कब किसके ऊपर हो जाए, गुरुदेव की कृपा कहां कब किसे मिल जाए, 9 दिन तक हम लोग उसी के इंतजार में यहां रामचरितमानस की रामचरित के माध्यम से अनेक कथाओं का अवलोकन करेंगे, जिसमें भक्तों की कथा भी, भक्तमाल भी आएगी और गुरु ग्रंथ की कथा जो परम पूज्य परम गुरुदेव नानक जी ने लिखा है उसकी भी चर्चाएं होगी और राम चर्चा तो होगी, साथ में शिव चर्चा भी होगी। तो आज कथा के प्रथम दिवस में हम सब लोग सभी बड़े आनंद से भगवान के पवित्र पावन नामों का संकीर्तन समेत स्वर में करेंगे। जिसके पास जो भाव है, भाव ही प्रधान है। राम को और कुछ नहीं प्रिय है, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल
केवल प्रेम पियारा राम ही केवल प्रेम पियारा राम केवल प्रेम पियारा राम ही केवल प्रेम पियारा राम केवल प्रेम पियारा जान लेहु जो जान निहार जानी ले भूजो जन निहारा राम ही केवल प्रेम पियारा राम ही केवल प्रेम पियारा जानी लेहु जो जान निहार जानी ले भूजो जन निहारा राम को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम पियारा। राम को केवल भाव प्रिय है, प्रेम प्रिय है। राम को और कुछ नहीं प्रिय है, प्रेम प्रिय है, भाव प्रिय है। आइए हम उसी प्रेम से, उसी भाव से भगवान को पुकारें कि उनकी कृपा एक बार हो जाए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। क्योंकि जीवन तभी धन्य होता है, हमारा जीवन सही मार्ग पर तभी चलता है जब संत की कृपा होती है। और संत की कृपा कब होती है? कहई विभीषण सुनु हनुमंता कही विभीषण सुनु हनुमंता कहई विभीषण सुनु हनुमंता कही विभीषण सुनु हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। विभीषण हनुमान जी से कहता है कि हनुमान, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जीवन में संत से मिलन नहीं होता। और हम आप तो सौभाग्यशाली हैं जो संत के सानिध्य में किसी महात्मा के पास में निकट में बैठ करके भक्ति का अवगाहन करेंगे। अगर संत की सानिध्यता मिले, संत के साथ भगवत आराधना का ऐसा मौका मिले जीवन में, तो निश्चित ही समझ लो कि भगवान मिल ही जाएंगे। माता देवहूति ने पूछा था भगवान कपिल से, तो कपिल ने तो यही कहा था, शताम प्रसंगा मां, संतों के साथ में जाओ। और संतों के साथ में होता क्या है कि संत दुनिया की चर्चा नहीं करता। संत जब चर्चा करता है, महात्मा जब भी कुछ बात करता है तो केवल भगवान की बात करता है, भक्ति की बात करता है, अन्यथा संसारिक चीजों की चर्चा नहीं करता। जब भी चर्चा करेगा तो भगवत भजन की ही चर्चा संत करता है। इसलिए जीवन में शर्मा जी जो मैट है ना, पीछे थोड़ा सा पिछवा दीजिए इसी से। बोलिए सीताराम भगवान की जय। तो संत केवल भक्ति की ही चर्चा करता है कि जीवन में जो जीव भटके हुए हैं
उनके जीवन में भक्ति आ जाए, संसार में भटके हुए लोगों को एक रास्ता में ले जाए। संत का यही, संत इसीलिए ही शरीर धारण करते हैं, हमारे आपके कल्याण के लिए। तो आइए हम लोग संत भगवान के बीच में बैठ करके भक्ति का अवगाहन करें, निश्चित ही भगवान की कृपा होगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम मोचन कृपा जय संकट मोचन कृपा जय श्री नंदन जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय रघुनंदन जय रघुनंदन सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम ओम सीताराम भगवान की जय हो रामचरितमानस की रचना हुई गोस्वामी जी ने सबसे पहले। भाई कोई भी कार्य करने के पहले सबसे पहले देवी और देवताओं का ध्यान किया जाता है। कोई भी कार्य करें छोटा बड़ा, अपने गुरुदेव का ध्यान, अपने इष्ट देवता का ध्यान, सबसे पहले उनका ध्यान किया। गोस्वामी जी ने भी सबसे पहले ध्यान किया वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इसका ध्यान किया वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, वह जो है वो ब्रह्म का बीज है। यहां जो ध्यान किया उस ब्रह्म का ध्यान किया। ये ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के जानने की जिज्ञासा हो। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, ये वर्णों का जो समूह है वो ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है, उसका ध्यान किया। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, व अक्षर जो है वकार, वो ब्रह्म का बीज है। इसलिए संत जब बोलेगा तो ब्रह्म के बारे में ही बोलेगा, दूसरी चीज नहीं। देखो जो भोजन करके हम आते हैं, जो खा करके आते हैं, डकार लेंगे तो वो किसकी आएगी मुंह में? मूली खाएंगे तो मूली की आएगी, प्याज वगैरह खाएंगे तो उसकी डकार में आएगी वो। जिसके अंदर जो भरा है वो बोलेगा वही निकलेगा।
जिसके अंदर में जो है, गोस्वामी जी तो संत हैं, और संत के हृदय में क्या रहता है? ब्रह्म। हमेशा उसी का चिंतन करते हैं। वो बोलेंगे तो ब्रह्म के बारे में ही बोलेंगे। और ब्रह्म के बारे में जब बोलना शुरू किया, वर्णानाम अर्थ संघानाम, सबसे पहले वकार शब्द ही आया। रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च। इतना बड़ा ग्रंथ की रचना करनी थी तो कहा गणेश जी का ध्यान कर लिया जाए, क्योंकि गणेश विघ्न के देवता हैं। याद रखो माताओं, अगर कोई कार्य करने के पहले गणेश जी का न ध्यान किया जाए तो कार्य में व्यवधान कर देते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करो, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कर लो कि महाराज आप तो विघ्न के देवता हो, इसलिए सबसे पहले आपको ही मैं ध्यान कर रहा हूं कि कार्य में कोई विघ्न न आए। इसलिए गोस्वामी जी ने ब्रह्म का तो ध्यान किया, लेकिन याद आया कि विघ्न के देवता तो गणेश जी हैं। इसलिए नीचे वाली लाइन में मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायकहु, गणेश जी का ध्यान किया। साथ में वाणी माने गिरा माने सरस्वती, उनका भी ध्यान किया। याद तो आया कि ध्यान तो कर लिया, लेकिन जो मानस के आचार्य हैं उनका ध्यान नहीं किया। मानस के आचार्य कौन है? भगवान भोलेनाथ। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाई तो समय शिवासन भाखा, पाई तो समय शिवासन भाखा। वो मानस के आचार्य हैं, मानस की रचना करके अपने हृदय में उसे रख लिए। जरूरत पड़ी तो पाई सुसमय, शिवा माने पार्वती, उनको सुनाया। गोस्वामी जी ने सोचा उन्हें रामचरित की रचना करनी है, तो जो मानस के आचार्य हैं उनका भी ध्यान। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं आएगी, श्रद्धा बिना भक्ति नहीं भाई, बिना श्रद्धा से कोई कार्य नहीं हो सकता। श्रद्धा जीवन में आनी चाहिए। तो वंदना की किसकी? कहा श्रद्धा रूपी पार्वती की। पार्वती मैया साक्षात श्रद्धा है, और भोलेनाथ विश्वास में। अब बिना विश्वास और श्रद्धा से कुछ कार्य नहीं हो सकता। इसलिए विश्वास रूपी भोलेनाथ को याद किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, बिना श्रद्धा और विश्वास से अपने हृदय में बैठा हुआ भगवान कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। जब तक के आपके अंदर श्रद्धा रूपी भवानी मैया और विश्वास रूपी भोलेनाथ आपके हृदय में नहीं आएंगे तो भगवत दर्शन नहीं होगा। कहा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भोलेनाथ क्या है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रैलोक्य के गुरु है कौन? भोलेनाथ। गुरुओं के भी महागुरु हैं भोलेनाथ, तीनों लोकों के गुरु हैं भोलेनाथ। भवानी शंकर वंदे बोधमयम नित्यम
गुरुम शंकर रूपिणम। ऐसे गुरुदेव का ध्यान किया कि टेढ़ा होने पर चंद्रमा भी बंदित हो गया। जिनका आश्रय लिया, ऐसे गुरुदेव का आश्रय लीजिए कि आपके अंदर अगर अवगुण भी है, फिर भी गुरुदेव के द्वारा आपके सारे अवगुण गुण में बदल जाए। टेढ़े चंद्रमा को भी वंदन किया जाता है। क्यों? क्यों? भगवान भोलेनाथ का शरण लिया, भगवान भोलेनाथ के शरण में है। चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर है। द्विज का चांद का दर्शन कर लो तो ये माना जाता है शास्त्र में कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो गया। शुक्ल पक्ष द्विज का जो चांद है वो भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर रहता है। उसका दर्शन कर लो, भोलेनाथ का दर्शन हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि टेढ़ा चंद्रमा भी बंदित हो गया ऐसे गुरुदेव के शरण में जाके। तो मैं भी ऐसे गुरुदेव के शरण में हो जाऊं कि मेरे अंदर जो अवगुण है, मैं विद्याहीन हूं, वो सब छिप जाए। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। मानस की रचना करनी थी, इसलिए भोलेनाथ ने, गोस्वामी जी ने दो और लोगों की वंदना की जिन्होंने इनसे पहले रामचरित की रचना की थी। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना की। कपीश्वर कौन है? हनुमान जी महाराज। और कवीश्वर कौन है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस की, रामायण की रचना की बहुत पहले। वो आदि कवि हैं। आदि काव्य कालजयी वाल्मीकि रामायण ही माना जाता है। तो वाल्मीकि ने जब अपने रामायण को लिखा तो हनुमान जी के पास गए कि हनुमान जी, मैंने रामचरित रचना की है, जरा आप इसका अवलोकन कर लो। तो हनुमान जी भी बैठे थे। हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि जी, पहले मैंने भी एक रामचरित की रचना की है, आप इसे देख लो। हनुमान जी ने अपने नखों से पर्वतों पर खोद खोद करके, अपने नख से पर्वतों पर निशान बना करके रामचरितमानस की रचना की। और वाल्मीकि ने जब देखा, अद्भुत रचना, आश्चर्य में पड़ गए। जब देखा हनुमान जी के उस रामचरितमानस को तो वाल्मीकि चरणों में गिर गए। कहा, हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, बोलो वाल्मीकि, बोलो महात्मन। कहा, मुझे कुछ आपसे मांगना है। तो कहा, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? कहा, आपने जो रामचरितमानस की रचना की है, इसे समुद्र में डाल दो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है वाल्मीकि। डाल दिया समुद्र में। अब तब वाल्मीकि ने अपनी रचना दिखाई हनुमान जी को। गोस्वामी जी को याद आया कि पहले दो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हमसे पहले रामचरितमानस की रचना की, इसलिए उनकी भी वंदना की जाए। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कवीश्वर। बोले वाल्मीकि महाराज की जय। जब इनकी वंदना की तो रामचरितमानस में इसके बाद एक सोरठा आया। वो दोहा जो आया सोरठा के रूप में, उसमें पूरा रामचरितमानस है। 10,000 चौपाइयां हैं उसमें। वो पूरे रामचरितमानस का तत्व है। जो सुमिरत सिद्धि होई
गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। अद्भुत व्याख्या है इसकी। अगर इस सोरठे पर रामचरित्र की कथा कही जाए तो 2-4 साल चलती रहेगी, कभी कम नहीं पड़ेगी, समय कम पड़ जाएंगे। केवल यही 2 लाइन, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। हम तो अपनी टूटी हुई वाणी में रामचरित का गायन करेंगे, लेकिन ये जो है जो सुमिरत सिद्धि होए, इसमें पूरे रामचरित मानस का अर्थ है। अगर कोई करे पूरे रामचरित मानस का, इसमें इस सोरठे में अर्थ छुपा हुआ है। गोस्वामी जी ने सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान किया। कभी समय मिलेगा, अब तो आना जाना लगा ही रहता है, इतना प्रेम हो गया है बेटी के लोगों से। महात्मा जी ने पता नहीं कौन सी मोहनी लगा दी है। मैं कितना व्यस्त था इस समय, इतना व्यस्त था, लेकिन पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है कि आना पड़ा यहां। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का भाव और संत भगवान के सानिध्यता में रहने का सौभाग्य यहां खींच लाया। तो गोस्वामी जी ने सबसे पहले कुछ करने के पहले अपने गुरुदेव का ध्यान किया। देखिए, बिना गुरुदेव का ध्यान के, बिना गुरु कृपा से कुछ भी नहीं हो सकती। जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो अपने गुरुदेव की कृपा जरूर प्राप्त करो। एन केन प्रकारेण, अपने गुरुदेव की, अगर गुरुदेव की कृपा हो गई तो समझ लो कि भगवान से मिलने में कोई विलंब नहीं है। और गुरुदेव की कृपा नहीं हुई तो चाहे जितना योग करो, चाहे जितना ध्यान करो, चाहे जितना दान करो, चाहे जितनी कृपा करो, भगवान कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं। और गुरुदेव चाहेंगे तो एक क्षण में मिला सकते हैं। गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया, गुरुदेव के चरण कमल का ध्यान किया। चरण कमल नहीं, उनके चरण कमल के जो उंगलियां हैं अंगूठे के, उसके नख का ध्यान किया। वंदौ गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हो, सुमिरत दिव्य दृष्टि हो, सुमिरत दिव्य दृष्टि हो। अपने गुरुदेव के चरण कमल का ध्यान किया। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जिसका ध्यान करने से ही प्रेम प्रकट हो जाता है। अनुराग प्रेम को कहते हैं। और जब तक जीवन में अनुराग नहीं आएगा, राग रहेगा, तब तक आप इसी शरीर में, इसी मृत्युलोक में बार बार आना जाना आपका लगा रहेगा। कभी मानव बनोगे, कभी कुकर शुकर हाथी घोड़ा स्थावर जंगम कीट पतंगे कुछ बन सकते हो। लेकिन अगर गुरुदेव की कृपा हुई, गुरुदेव के चरणों के में आपका राग नहीं अनुराग हुआ, प्रेम हुआ, तो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, यहाँ के लोग कहते हैं पंडित जी राम राम, और पैर छुएंगे तो घुटने के ऊपर से ही ऐसे, कुछ नहीं मिलने वाला है। घुटनों में पाप का निवास होता है शर्मा जी, घुटने में पाप का। अगर
कुछ भी आपको पाना है तो गुरु के सामने लेट जाओ, दंडवत छड़ी की तरह गिर जाओ, डंडे की तरह गिर जाओ। हमारे यहां अयोध्या में हरिद्वार में महाराज जी के आश्रम में कोई भी संत समाज में कोई भी जाएगा तो पंडित जी राम राम नहीं करेगा, हाथ नहीं जोड़ेगा, ऐसे गिर जाएगा डंडे की तरह। आपके अंदर वो भाव आना चाहिए, अपने अहंता को त्याग देना चाहिए कि मैं कुछ हूं। संत के सामने, गुरुदेव के सामने, ब्राह्मण के सामने, गाय के सामने, विग्रह के सामने लेट करके दंडवत करो, तब तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। छड़ी की तरह गिर जाओ, डंडे की तरह गिर जाओ। तब तो निश्चित ही आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव के दाहिने पैर के अंगूठे का नख, गोस्वामी जी तो कहते हैं कि मणिगण ज्योति, मणियों का जो समूह हो इकट्ठा कर दिया जाए, मणि को जिसमें से प्रकाश निकलते हैं, तो एक मणि नहीं, मणि का समूह इकट्ठा कर दिया जाए, जो प्रकाश निकलता है उससे भी अधिक प्रकाश, 100 गुना प्रकाश, 1000 गुना प्रकाश गुरुदेव के दाहिने अंगूठे के नाखून से निकलता है। अगर आपने गुरुदेव के चरण के दाहिने अंगूठे का जो नाखून है अपने तीसरे नेत्र से लगा दिया, दंडवत करके अपने इस ब्रह्मरंध्र को उस नख में अगर टेक दिया तो आपको तुरंत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। पंडित जी राम राम घुटने में करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हर आदमी के घुटने में पाप का निवास होता है, ये समझ लो। अगर घुटने पर आप प्रणाम करोगे, नमस्कार करोगे घुटनों से, तो पाप आपको लग जाएगा, ये गारंटी है। इसलिए घुटना कभी नहीं छूना चाहिए। छूना है तो चरण छुओ, पैर छुओ, अपने से बड़े गुरुदेव के चरणों में गिर जाओ, अपने को समर्पित कर दो, प्रपन्न हो जाओ, शरणागति ले लो, बस आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अगर दिव्य दृष्टि लेनी है तो गुरुदेव के दाहिने पैर के अंगूठे को अपने तीसरे नेत्र से यहां लगा दीजिए, आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। गोस्वामी जी ने वही याद किया, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। कहा गुरुदेव मुझे चरणों की जरूरत नहीं है, मुझे चरणों के पराग की जरूरत नहीं है, मुझे आपके चरणों के जो नाखून है उसकी जो ज्योति है उसकी जरूरत है। कहा क्यों? गुरुदेव ने पूछा क्यों गोस्वामी, तुलसीदास क्यों उसकी जरूरत पड़ गई? कहा गुरुदेव मुझे रामचरित लिखना है। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, और जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई तो गोस्वामी जी ने किसकी वंदना की? वंदौ प्रथम महीशुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता बताए जात, वेद और पुराणों ने इनको बखाना है। गोस्वामी जी जब ही उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, गुरुदेव की कृपा हुई, तो सबसे पहले ब्राह्मणों की पंडित जी लोगों की वंदना की। कहा भूदेवों की वंदना की। भूदेव ब्राह्मण, आपके मोह को मिटाने वाला अगर कोई है इस पृथ्वी पर तो ब्राह्मण। वो विद्वान ब्राह्मण, बैरागी ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण। आपके अंदर जो संशय है, मोह जनित, जो आप संसार से बंधे हुए हो, इस संसार के बंधन से अगर मुक्त करने में कोई सामर्थ्य है किसी की, तो वो ब्राह्मण की है। इसलिए कहा हे ब्राह्मण देवता, मैं अगर मोह के बंधन में हूं
तो मुझे मुक्त करो, इसलिए मैं आपका बंधन करता हूं। अब जब ब्राह्मण की वंदना कर ली, मोह के बंधन से मुक्त हुए, तो संत की कृपा चाहिए, संत की अनुकूलता चाहिए। तो गोस्वामी जी ने क्या किया? मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज की बंधन, मुद मंगलमय संत समाजू। जो संतों का समाज है वो हमेशा मंगलमय होता है। कहीं संत महात्मा चले जाएं तो उनसे कुशल नहीं पूछा जाता। कोई गृहस्थी चला जाए उससे पूछा जाता है कि भैया सब ठीक है ना, सब कुशल है। लेकिन महात्मा कहीं चला जाए तो महात्मा से कुशल नहीं पूछी जाती। अब पूछो क्यों? इसलिए नहीं पूछी जाती कि किसी संत के यहाँ, किसी महात्मा के यहाँ अमंगल होने की संभावना ही नहीं है। क्यों? कि वो मुद मंगलमय संत समाजू, हमेशा मंगलमय है। आज से 9 दिन तक भिक्खी में महाराज दर्शन मुनि के आश्रम में प्रयागराज उपस्थित हो गया है। 9 दिन तक यहां प्रयागराज है। शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जहां भगवान की कथा चल रही हो तो सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र, सारे तीर्थ एक वर्ष में तीर्थराज को कर देने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो तीर्थों का राजा है प्रयागराज। सारे तीर्थ जाते हैं हर वर्ष। अभी गए थे, अब सब अपने अपने धाम को आए। जिस दिन हम लोग यहां आए उसी दिन सब लोग प्रयागराज से भी अपने अपने धाम को गए। आज वहां से चल करके वो तीर्थराज यहां आ गया। कहां? इस मानसा जिले में भिक्खी शहर के महाराज दर्शन मुनि के आश्रम 9 दिन तक। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि महाराज यहाँ सरस्वती कहाँ है, जमुना कहाँ है और गंगा कहाँ है? आएगा ना ये बात। तो गोस्वामी जी ने कहा, राम भक्ति जहाँ सुर शरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। राम की भक्ति की रूपी गंगा, यहां तो रामचरितमानस की गंगा प्रवाहित हो गई 9 दिन के लिए। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। विधि निमेष समय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदिनी बरनी। कर्म की जमुना, ज्ञान की सरस्वती और भक्ति की गंगा, जहां संत लोग उपस्थित हो जाएंगे, जहां भगवान की कथा प्रवाहित हो जाएगी, गंगा कथा रूपी गंगा, वहां ब्रह्म जरूर आ जाएगा। ज्ञान की सरस्वती, कर्म की जमुना और भक्ति की गंगा, तीनों का सामंजस्य। वो स्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि आप यहां से प्रयागराज हमारे साथ जब हम आ रहे थे ट्रेन से, तो पंजाब के लोग भी गए थे। 4-5 दिन वहां रुके थे, साथ में आ रहे थे। तो वार्ता हुई कि हम लोग भटिंडा से आए हैं, हम लोग जालंधर से आए हैं, एक साथ में ही आए। वहीं से ट्रेन चली, हम लोग भी वहीं से बैठे थे। ऊंचाहार सब लोगों को कहीं अंबाला, कहीं चंडीगढ़ उतरना था, तो वो लोग गए थे। तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि देखिए, जो प्रयागराज जाएगा, पैसा भी खर्च करेगा, स्नान करेगा, उसे कब फल मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो यहां इस महाराज के आश्रम में जो प्रयागराज तीर्थ है,
इसमें जो स्नान करेगा, इसमें जो गोता लगाएगा, गोस्वामी जी ने ये तो डिम घोष करके लिखा कि ये शरीर रहते उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाएगा। ये गोस्वामी जी ने कहा। और संत कभी झूठ नहीं बोलता, ये बात समझ लो। संत अगर कह दे कि भगवान यही सी जगह है, तो भगवान को तो आना पड़ता है वहां। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, अकथय अलौकिक तीरथ राउ, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाव, सोनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल यछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये जंगम तीर्थ है, चलता फिरता तीर्थ। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। यहां विश्वास का अक्षय वट है। किला में अक्षय वट है ना, दर्शन करने के लोग जाते हैं। तो इस यहां जहां बैठे हैं हम, विश्वास का वट वृक्ष है, अक्षय वट है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। एक ऐसा है, अकथ है, अलौकिक है, लेकिन देहि सद्य फल। सद्य माने जल्दी होता है, तुरंत। जो भी व्यक्ति इस चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग में सत्संग के सरोवर में सराबोर होगा, उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहेगा, ये चारों फल प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सोनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाई चारि फल यछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये जो आप लोग बैठे हो ना, ये तीर्थराज प्रयाग है। इसमें जो बैठ करके 9 दिन तक इस सत्संग रूपी सरोवर में मज्जन करेगा, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज प्राप्त कर लेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, बेनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सुई। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक आप संगति में नहीं जाओगे। संगति में अगर आ गए तो समझ लो आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। जिस दिन अपने घर से मन बना लिया कि मुझे आज चल करके डेरे में एक कथा सुननी है महाराज जी के आश्रम में, समझ लो कि आपके हृदय में भगवान की उपस्थिति हो गई। आपके हृदय में भगवान बैठ गए। गोस्वामी जी ने सत्संग की महिमा बतलाई। उसके बाद बंदौ संतय सज्जन चरना, दुख प्रद भय बीच बिचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख दे। कोई ऐसा प्रेमी मिलता है कि वो आपसे अलग होता है तो बड़ा कष्ट होता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है कि मिलते ही कष्ट हो जाता है। लेकिन गोस्वामी जी ने सज्जन और असज्जन, संतों के साथ दुष्टों की भी वंदना की। इसलिए वंदना की कि जो दुष्ट लोग हैं वो अकारण ही व्यवधान करते हैं। जे बिन काज दाहिने बाएं, अकारण मिलकर के व्यवधान कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने संतों की वंदना की, लेकिन खलों और दुष्टों की भी वंदना की। सबको प्रणाम किया कि भैया देखिए, संत तो मान जाते हैं, थोड़े में दुष्ट नहीं मानता। इसलिए दुष्ट को पहले से ही प्रणाम कर लिया कि भैया देखिए व्यवधान मत कर देना। और ये भी कहा कि जैसे देखिए कोई बुरा मत मानना, ये बड़े बड़े ज्ञानी हो। जैसे छोटे बच्चे की तोतली बात सुनकर के माता पिता प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मैं ही तोतली भाषा में ही राम की चित्र का गायन करूंगा। मैं कवि नहीं हूं,
देखिए महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी आपने को कहते हैं कवि न होई नहीं वचन प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु मैं मूर्ख हूं केवल भगवान का भक्त हूं बस भगवान का